हेलो डियर एनर्जेटिक क्लास स्टूडेंट्स। आज हम जानने वाले हैं अपनी विश, अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा को कैसे बताते हैं। जैसे आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई आकांक्षा है, आपकी कोई आरजू है या आपकी कोई विश है, मान के चलिए। तो आप अपनी विश को कैसे बताओगे? आप अपनी विश को बताने के लिए कौन कौन से ग्रामर का यूज़ करने वाले हैं? ओके, तो देखिए, जब हमें अपनी विशेस को बताना होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि मैं कुछ करना चाहता हूँ यार, मैं कुछ करना चाहूँगा या मैं कुछ करना चाहता था, मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, मैं क्लास ज्वाइन करना चाहता था, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ अभी, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ। तो आप अगर से अपनी विश को बता रहे हो या आप अपनी आरज़ू को बता रहे हो या एक प्रकार से बोलिए आप अपने डिज़ायर को बता रहे हो, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को बताने के लिए आप यूज़ करते हो वांट केसेस का। जितने भी वांट के केसेस होंगे ना, आप इन्हीं का यूज़ करते हैं। आप क्या करते हैं? इन्हीं का यूज़ करते हैं। चलिए वन बाय वन सीखते हैं। देखिए, वांट या वांट्स, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपको एक चीज़ यूज़ करना है, क्या वांट या वांट्स? तो देखिए, आपको दो केसेस में आपको बोल दे रहा हूँ कि आपको या तो वांट यूज़ करना है या तो फिर आपको वांट्स यूज़ करना है। ओके, तो जैसे हम लोग को देखते हैं कि वांट या वांट्स, क्लियर? ये दो बातों को हम लोग समझते हैं सबसे पहले। देखिए, वांट या वांट्स होता है प्रेजेंट के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसे? प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट में हम लोग यूज़ करते हैं वांट या वांट्स। वांट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? तो वांट्स का हम लोग करते हैं यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। वांट्स के केसेस की बात करें तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किनके साथ यूज़ करते हैं इनका? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अगर आपको कोई वस्तु चाहिए, वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में आपको जस्ट चाहिए कुछ चीज़ें आपको, जहाँ पे वर्ब नहीं आती है, यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। वर्ब नहीं आता है तो आप बोलते हैं मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। जैसे आपने बोला मुझे पानी चाहिए भाई, आई वॉन्ट सम वाटर। ओके, मुझे पानी चाहिए। मुझे टिकट चाहिए, आई वॉन्ट टिकट। ओके, उसे मदद चाहिए, सी या ही वॉन्ट्स सम हेल्प। मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट ए कार, मुझे कार चाहिए। अगर आप इसी को बोलते हैं पास्ट में, अगर आप इसी का पास्ट बनाते हो, सपोज आप इसी का पास्ट बना रहे हैं, आपको पता है पास्ट में आप क्या यूज़ करते हैं? वांटेड यूज़ करते हैं। वांटेड सिंपली आप क्या यूज़ करते हैं? वांटेड यूज़ करते हैं। आप क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर? वांटेड का केस यूज़ करते हैं। क्लियर? तो आपने यूज़ किया वांटेड, आपने क्या यूज़ किया यहाँ पर? वांटेड का केस यूज़ किया। क्लियर? तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करते हो? वांटेड यूज़ करते हैं। आप वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? वांटेड। जैसे तुम्हें पैसे चाहिए, यू वॉन्ट मनी। मुझे पत्नी चाहिए तो आप क्या बताते हो? आई वॉन्ट वाइफ। अब एक वाइफ चाहिए तो अ वाइफ हो जाएगा। मुझे 100 रुपये चाहिए, आई वॉन्ट 100 रुपीज़। मुझे एक बाइक चाहिए, जैसे आपने कहा राम को एक बाइक चाहिए, तो राम है, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? राम वॉन्ट्स ए बाइक। राम को बाइक चाहिए थी, राम वॉन्टेड ए बाइक। सिंपल। क्लियर हो गई बातें? अब आप बताते हो मुझे पैसे नहीं चाहिए, आई डो नॉट वॉन्ट। आप क्या बताते हैं? आई डो नॉट वॉन्ट मनी। तो आप यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ करते हैं। आप किन का यूज़ करते हैं? डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ करते हैं। क्लियर? सो आपने सेंटेंसेस में ये सीखा कि जब कभी भी आपको अपनी इच्छा की चीज़ों को बताने की बात होती है, तब आप वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? आप वहाँ पर यूज़ करते हैं वांट या वांट्स केसेस। क्या यूज़ करते हैं? वांट या वांट्स केसेस। क्लियर? वांट या वांट केसेस ये यूज़ होता है हमारे पास में प्रेजेंट में, जिसका मतलब होता है चाहता है। चाहता है, चाहता हूँ या फिर चाहते हो, यही सेंस देगा ये, चाहते हो। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो सब्जेक्ट आएगा, देन आपका आ जाएगा वांट या वांट्स, देन आप लगा देंगे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट डू डज नॉट, देन वांट। ये जो वांट था, ये वांट्स था, ये अब आपका कन्वर्ट हो गया है वांट में, वांट देन ऑब्जेक्ट। जब आप इंटरोगेटिव बनाओगे, क्या आप पैसे चाहते हो, क्या आप मदद चाहते हो, तो आप लोग डू डज को सामने लेके आते हैं। डू डज देन आपका हो जाएगा सब्जेक्ट देन वांट देन ऑब्जेक्ट।
क्या आपको कार चाहिए? डू यू वांट अ कार? क्या आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए? डू यू वांट मोबाइल फ़ोन? अगर आप पास्ट बनाते हो तो पास्ट का भी सुन लीजिए क्या हो जाएगा। पास्ट में कुछ नहीं करेंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक फंडा यूज़ करेंगे कि हमें पास्ट बनाने के लिए क्या करना होगा। हमें पास्ट बनाने के लिए इसे, हमें अगर इसे पास्ट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वांटेड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पास्ट में वांटेड के केसेस का यूज़ करेंगे। वांटेड, वांटेड कहाँ यूज़ होता है, पास्ट में यूज़ होता है, जिसका मतलब क्या होता है, चाहता था। चाहता था, मैं एक कार चाहता था, आई वॉन्टेड अ कार। मैं एक कार चाहता था, आई वॉन्टेड अ कार। मैं एक मोबाइल फ़ोन चाहता था, आई वॉन्टेड अ मोबाइल फ़ोन। तो आपने यहाँ पर सीखा कि भाई अगर अफर्मेटिव बना रहे हो आप लोग तो सब्जेक्ट और wanted to then object, ओके, आई wanted, ओके। अगर इसके बाद आप नेगेटिव बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डिड नॉट, क्या हो जाएगा, डिड नॉट देन want देन ऑब्जेक्ट। अगर आप इंटरगेटिव बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, डिड देन सब्जेक्ट देन want देन ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, want देन ऑब्जेक्ट। क्या आप मोबाइल फ़ोन चाहते थे? डिड यू वांट अ मोबाइल फ़ोन? डिड यू वांट अ मोबाइल फ़ोन? अब ये तो बात हो गई थी हम लोगों ने जहाँ पर वर्ब नहीं था, कोई वस्तु चाह रहे हो आप लोग, क्या कोई भी वस्तु की चाहत कर रहे हो तो वस्तु को बताने के लिए आप लोग वांट या वांटेड केस यूज़ करते थे। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर आप लोग क्या चाह रहे हो, अगर आप लोग कुछ वर्क करना चाह रहे हो, सपोज अगर आप कोई वर्क करना चाह रहे हो, यू वांट टू डू एक्शन, ओके। तो आप अगर कोई भी एक्शन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, क्या एक्शन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, चाहते हैं, ओके, चाहते हैं, चाहता हूँ, ये सब आता है। कुछ करना, कुछ करना चाहते हो तब आप यूज़ करते हैं वांट या वांट्स टू केस का। तब आप क्या यूज़ करते हो, वांट या वांट्स टू केस का। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट वांट्स टू, वांट टू वी वन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनेगा डू डज नॉट लगा करके, और ये जो वांट्स आ रहा था इसको आप वांट टू में कन्वर्ट कर दोगे, क्लियर। और इंटरगेटिव बनाओगे डू डज नॉट, डू डज सब्जेक्ट वांट टू वी वन ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच बनेगा डब्ल्यू एच वर्ड डू डज सब्जेक्ट वांट टू वी वन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ, मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ, क्या बनाते हो, आई वॉन्ट टू परचेस अ बाइक, परचेज ए बाइक, ओके, आई वॉन्ट टू परचेज अ बाइक। अब मैंने अभी आपको बताया था कि भाई वांट कहाँ लगाना है और आपका वांट्स कहाँ लगाना है। वांट का यूज़ करते हो आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं आपके पास में, आई वी यू दे, इन सभी के साथ आप लोग वांट लगाएंगे। और वांट्स का यूज़ करेंगे आप लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किन के साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे कि आपका होता है ही, सी, एट, किसी पर्सन का नाम। मैंने कहा राधा हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहती है, राधा के साथ वांट्स आ जाएगा, राधा वांट्स टू ज्वाइन आवर क्लासेस, ज्वाइन आवर क्लास, राधा वांट्स टू ज्वाइन आवर क्लास। मैं गोवा जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू गोवा। मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, आई डो नॉट वॉन्ट, अब क्या देगा, आई डो नॉट वॉन्ट टू स्टडी। क्या आप पढ़ाई करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू स्टडी, डू यू वॉन्ट टू स्टडी, डू यू वॉन्ट टू स्टडी। क्या आप यहाँ आना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू कम हियर। क्या आप मेरी बात सुनना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू लिसन माई वर्ड्स। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू लिसन, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्या आप कुछ करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू डू समथिंग, क्या आप कुछ करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए वांटेड टू। वांटेड टू क्या होता है, पास्ट टाइम में ये किसके लिए यूज़ होता है, पास्ट के लिए। तो आप कुछ करना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, आप कुछ करना चाहते थे तब के केसेस में आप यूज़ करते हो वांटेड टू का। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट वांटेड टू देन फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनाते हो आप लोग, सब्जेक्ट, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा डिड नॉट, देन जो आपका वांटेड था वो कन्वर्ट हो जाएगा वांट टू में, देन फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव आप लोग क्या बनाते हैं, डिड सब्जेक्ट वांट टू देन वी वन देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपके पास में, डब्ल्यू एच वर्ड डिड सब्जेक्ट
want to V1 ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, डिड आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। आप कब वहाँ जाना चाहते थे भाई, वैन, डब्ल्यूच वर्ड आपका क्या हो जाएगा, वैन। वैन डिड यू वॉन्ट टू गो देयर, वैन डिड यू वॉन्ट टू गो देयर, सिंपल हो गया, वैन डिड यू वॉन्ट टू गो देयर। आप कब पढ़ाई करना चाहते थे, वैन डिड यू वॉन्ट टू स्टडी, वैन डिड यू वॉन्ट टू स्टडी, क्लियर, वैन डिड यू वॉन्ट टू स्टडी। मैं सेंटेंसेस बनाना नहीं चाहता था, नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, ओके, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक सेंटेंसेस। मैं पतंग उड़ाना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू फ्लाई काइट। तो आपने वॉन्टेड का केस सीख लिया। अब देखिए वुड लाइक टू, ये होता है यूज़ फ्यूचर के लिए। किसके लिए यूज़ होता है ये, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में आप कुछ करना चाहोगे, फ्यूचर में कुछ करना चाहोगे, करना चाहते हो, ओके, या चाहोगे भाई, तो इसके लिए आप क्या करते हो, वुड लाइक टू का केसेस यूज़ करते हो। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट वुड लाइक टू V1 ऑब्जेक्ट, सभी टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखेंगे, और फोर के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है। वुड लाइक टू का केसेस हम कैसे यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट वुड लाइक टू, इस वुड लाइक टू को साथ में बोलिए। मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहूँगा, वुड के बाद में नॉट बोलना होता है, तो बोल बोल के देखिए एक दो बार, वुड नॉट लाइक टू, वुड नॉट लाइक टू, वुड नॉट लाइक टू। क्या बोला है मैंने, वुड नॉट लाइक टू, ओके। तो मैं गोवा नहीं जाना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू गो टू गोवा, गो टू गोवा, ओके। मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहूँगा, मैं डायरेक्टली इंग्लिश बोलना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक लर्न इंग्लिश, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, ओके। क्या आप यहाँ आना चाहोगे, क्या आप यहाँ आना चाहोगे, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू कम हियर। क्या आप यहाँ आना चाहोगे, वुड यू लाइक टू कम हियर। क्या आप मुझसे मिलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू मीट मी। देखो इसको ना पोलाइटली बोलना है, पोलाइटली यूज़ करना है इसको, बहुत पोलाइट है। रिक्वेस्ट के केसेस में भी यूज़ कर सकते हो, रिक्वेस्ट के भी केसेस में इसको यूज़ कर सकते हो। सपोज दैट, क्या आप मेरी हेल्प करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। क्या आप मुझसे मिलना चाहोगी, वुड यू लाइक टू मीट टू मी। आप मुझसे कब मिलना चाहोगी, कब यानी कि WH वर्ड, यानी कि भाई वैन, वैन वुड यू लाइक टू मीट मी। आप यहाँ कब आना चाहोगी, वैन वुड यू लाइक टू कम हियर। राधा कैसे मुझसे बात करना चाहेगी, हाउ वुड राधा लाइक टू टॉक टू मी, टू टॉक टू मी। राधा मुझसे कैसे मिलना चाहेगी, हाउ वुड राधा लाइक टू मीट मी। आप मुझे कैसे देखना पसंद करोगे भाई, हाउ वुड यू लाइक टू सी मी। आप कब इंग्लिश मूवी देखना चाहोगे, वैन वुड यू लाइक टू सी इंग्लिश मूवी। मैं हिंदी सेंटेंसेस नहीं बोलना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक हिंदी सेंटेंसेस। क्या आप हिंदी सेंटेंसेस बोलना पसंद करोगे, पसंद करोगे भी सेंस यही देता है, क्या पसंद करोगे, ये भी हमारा इसी में आएगा वुड लाइक टू के केसेस में, ठीक है। क्या आप हिंदी सेंटेंस बनाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू मेक हिंदी सेंटेंसेस। नहीं यार, मैं तो इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना चाहूँगा, नो, आई वुड लाइक टू मेक हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस, आई वुड लाइक टू मेक इंग्लिश सेंटेंसेस, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को अपनी इच्छा, डिज़ायर बताते आने लगा होगा। और अगर आपको भी अपनी विशेस बताना है तो आप इस ग्रामर का यूज़ कर सकते हो, सारे के सारे वांट के केसेस का यूज़ करिए, आप लोग अपनी विश, डिज़ायर, इच्छा को बता सकते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लास।